सावधान हो जाइए। राम कृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं। वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे धनी। और जो कामना को भजे, जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है, वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्म तत्व के चिंतन के लिए, आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, ये चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है। काम क्रोध मद लोभ मोह में विषय वासना लागी डोर। सूरदास प्रभु सुमिरन करिले, नाहित जहिए जम की पौर। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो। एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। जब तक श्वासें हैं तब तक तुम संभल जाओ, नहीं मन पछतई है अवसर बीते। यहां खूब डींग हाँकी जाती है, खूब मुछ में ताव दिया जाता है, और जब कानून के विरुद्ध आचरण किए जाते हैं और जब फंस जाता है केस, जब सजा होती, तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने अगर ये गलती न की होती तो आज कितना स्वतंत्र जीवन में घूम सकता था, मैं जा सकता था। आज इन चार दीवारी के अंतर्गत शासन में रहकर कष्ट सहता हुआ बिना रुचि का हमारा जीवन जा रहा है। अब तो क्या, जब फंस गए फिर क्या? अभी तो क्या यमदूत, क्या यम द्वारा, क्या नरक, सब बातें लिखी पड़ी हैं, कुछ सत्य नहीं है। कह लो, तुम्हारे कहने से होगा? जब तुम्हारे दुष्कृतों का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सावधान। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी ये गुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है। क्योंकि माया मेरी है, जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में। और जब कोई अहंकार करता है शरणागत होते हुए भी, तो तत्काल फिर वो कसौटी में कसती है। दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर दे करके, फिर वो हार जाता है, फिर रोता है, फिर वो सहयोग करती, चलो आगे बढ़ो, अभिमान मत करना।